हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स लर्निंग क्लासेस, जहां आपको मिलती है कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंसेस। सो बने रहिए मेरे इस वीडियो में। Capital expenditure. Benefit of these expenditure will be received for the following period. लॉन्ग टर्म होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर फ्यूचर पीरियड फॉर मोर देन 1 ईयर के लिए इसका यूज़ किया जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। सच एक्सपेंडिचर इज रिलेटेड टू बैलेंस इट ओनली नॉट विथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब ये सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही रिलेटेड नहीं होता है, ये बैलेंस शीट से भी रिलेटेड होता है। एंड ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर बिलोंगिंग टू एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, और जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में बिलोंग करता है, नॉट नॉट द लाइबिलिटी साइड। एंड एसेट बिलोंग टू फिक्स्ड एसेट्स ओनली, और यहाँ पर जो एसेट है वो आपका फिक्स्ड एसेट्स ही है। एसेट्स जैसे कि आपको पता है देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ एसेट्स: करेंट एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स देन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स जिसको हम लोग टेंजिबल और इनटेंजिबल बोलते हैं। टेंजिबल देन फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स: न्यू परचेज, ओल्ड परचेज, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड। इंटेंजिबल वैल्यूएबल राइट जैसे कि गुडविल आ जाता है, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, ठीक है। All expenses incurred up to ready to put to use is shown as capital expenditure. Therefore, on accountant should sum up all the expenditure up to ready to put to use, and this will be form historical cost of fixed assets, और ये आपका historical cost of fixed assets निकाल देगा। And the accountant should debited respective fixed assets account with this historical cost, and this historical cost will be shown on balance sheet। तो फिर इसको बैलेंस शीट में शो कर दिया जाएगा, and this will be depreciating from ready to put to use date। And if any expenditure is required or mandatory to construct or bring into existence, then such expenditure will also be called as capital expenditure, such as the construction of temporary huts। And if and the expenses incurred, जो जितना भी खर्च लगा, expenses लगा है आफ्टर रेडी टू पुट टू यूज, आर नॉर्मली रेवेन्यू नेचर का होता है। एक्सपेंसेस रेवेन्यू नेचर का होता है, बट इफ ड्यू टू सच एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीज इन द कैपेसिटी और वर्किंग लाइफ or permanent reduction in the requirement of working capital expense, then such expenditure को हम लोग शो करेंगे एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। नोट, यहाँ पर नोट करना है, इफ़ द बिजनेस गिव्स एनी काइंड ऑफ एडवांस या गारंटीज, अगर बिजनेस कोई भी एडवांस देता है, कोई भी गारंटीज देता है, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट देता है, देन दिस विल बी क्लासिफाइड एज एन एसेट नॉट एज एन एक्सपेंस। तो इसको एसेट माना जाएगा, एक्सपेंसेस नहीं माना जाएगा। रिवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है, अब हम लोग देख रहे हैं रिवेन्यू एक्सपेंस के बारे में। अभी हम लोग देखे थे कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में, अभी हम लोग देखेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। बेनिफिट्स ऑफ सच एक्सपेंडिचर विल बी रिसीव्ड फॉर द फॉलोइंग पीरियड। ये जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ये आपका शॉर्ट टर्म के लिए एक्सपेंस होता है, फॉर करेंट पीरियड फॉर वन अकाउंटिंग ईयर के लिए ही होता है। इफ़ एनी एक्सपेंस incurred आफ्टर ready to put to use to maintain in running condition, then these expenditure will also be shown as revenue expenses। Generally the following words are used for revenue expense। ये सब जो वर्ड्स दिया गया है ये सब हम लोग रिवेन्यू एक्सपेंस के लिए यूज़ करते हैं। कौन कौन सा वर्ड है? एनुअल चार्जेस, मेंटेनेंस या रिपेयर चार्जेस, renewal charges, penalty, compensation of breach of contract, legal dispute fees।
ये सब हम लोग यूज़ करते हैं। नोट, यहाँ पर नोट करना है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो नोन एज अनएक्सपायर्ड एक्सपेंडिचर, unexpired, and revenue expense will be known as expired expense. कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो आपका अनएक्सपायर्ड एक्सपेंडिचर है, और जो रिवेन्यू एक्सपेंस है वो आपका एक्सपायर्ड एक्सपेंस है। ऐसा खर्च जो कि ख़त्म हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो आपका अनएक्सपायर्ड एक्सपेंडिचर है, मतलब वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? दीज एक्सपेंस आर बेसिकली प्राइमरली आर of revenue nature, but if both of the following conditions are met, then such expenditure will be classified as deferred revenue expenditure. कुछ कंडीशंस दिया हुआ है ना, फॉलोइंग कंडीशन। पहला कंडीशन है कि द अमाउंट ऑफ सच एक्सपेंडिचर शुड बी ह्यूज, बहुत ज़्यादा अमाउंट होना चाहिए। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी और गेटिंग बेनिफिट्स और सच एक्सपेंडिचर विल बी मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर का होना चाहिए, यूजुअली 1 to 5 years। ठीक है, इसका आपका एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया है कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इजकल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इजकल टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अनसक्सेसफुल हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इजकल टू रेवेन्यू एक्सपेंस। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस फॉर न्यू प्रोडक्ट इजकल टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। अब हम लोग देखेंगे कैपिटल रिसीप्ट्स के बारे में। तो कैपिटल रिसीप्ट्स आर विल बी शोन इन बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में शो होता है, नॉट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एग्जाम्पल हो जाता है जैसे कि रिसीप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड मशीन या एसेट्स, entrance fee, received from issue of shares, security premium, issue of debentures, is insurance claim received against asset destroyed, बैंक लोन रिसिप्ट्स। अब हम लोग देख रहे हैं रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। सच रिसिप्ट आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो किया जाता है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एग्जाम्पल हो जाता है रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, receipt of rent, interest, dividend, commission, insurance claim received against destroyed by fire। ये यहाँ पर मिस्टेक हो गया है लिखने का, फायर होगा, बैड डेप्ट रिकवर्ड। ठीक है, आज के वीडियो में इतनी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।